हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में 2 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक होने वाला है, जो अप्सरा ताई हैं वो अब अपना वीडियो डिलीट कराने की बात कर रही हैं। अपने सब्सक्राइबर्स से पूछ रही हैं कि क्या हमें वो जो बेहोश टॉक में हम रायता फैला कर आए थे, क्या वो रायता हमें समेट लेना चाहिए? क्या वो हमें डिलीट कर देना चाहिए? बट बात तो ये है कि वो जो रायता फैला, तो उसमें से कुछ लोगों ने उसको कंज़्यूम कर लिया है। ख़ैर, उसको हम डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे ही, सारी बातें जो भी हैं, मुद्दे हैं, वो डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम डिट्टो और भमित रानी और टन्ना दीदी के घर में जो हुआ है, जो उनके अब पिताजी नहीं रहे हैं, भमितवा के और जो डीके जी हैं उनके, तो उनके लिए हम ज़रूर कहेंगे कि आरआईपी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन इनके भी अजीबो-गरीब व्यवहार को यहाँ पर कॉल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दोनों टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि भमितवा के पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पहले वो इनके पास ही थे, यहाँ पर एडमिट थे, और फिर उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ऐसी थी कि भाई अब आप समझ जाते हो, डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि एक टाइम के बाद कि आप इनको घर ले जाइए और इनकी सेवा करिए, और बाकी भगवान के ऊपर है। ऐसे डॉक्टर्स भी बोल देते हैं कई बार। तो वैसी ही सिचुएशन उनकी थी। तो सबको मालूम था कि उनकी सिचुएशन ऐसी है कि मतलब कभी भी कोई भी खबर आ सकती है। उसके बावजूद बहुएँ नहीं गई थी, और बहुओं ने ना जाने का कारण बताया था कि इनके बच्चों की पढ़ाई है, इन्फेक्शन का खतरा है, ब्ला-ब्ला बहुत सारी बातें ये लोग कर रहे थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्होंने ऐसा व्यवहार दिखाया उस टाइम पर कि काफ़ी लोग इनको ट्रोल कर रहे थे, और उस पर भी और ज़्यादा बदतमीज़ियाँ कर रही थी। अब इनके पति वहाँ थे, इनको यहाँ पर चैन नहीं आ रहा था। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, वो वाला हिसाब-किताब इनका चल रहा था। और ये लोग रो रही थी, मतलब सोशल मीडिया पर ऐसे-ऐसे आँसू टपका रही थी, हर 2-2 मिनट में वीडियो कॉल कर रही थी, और वो भी अपने चैनल पर पोस्ट कर रही थी। उससे भी इनको बहुत ज़्यादा गरियाया जा रहा था। सब बोल रहे थे कि आपके जो ससुर जी हैं उनकी ऐसी हालत है और आपको जाना चाहिए था। बट बात ये है ना कि ये फैमिली, ये सारे के सारे जो व्लॉगर्स हैं, इस वाली जो ग्रुप है ना व्लॉगर्स का, ये वाला जो लपुआ हो गया, लपुआ का पूरा फैमिली हो गया, और यहाँ से ये डिट्टो भमित, ये सारे एक थाली के चट्टे-बट्टे हैं। इनको पता क्या रहता है, जैसे ही कोई फंक्शन होगा जहाँ से इनको पता है कि व्यूज़ आएँगे, ये कोई इवेंट हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होंगे, यहाँ पर बहुत सारे व्लॉगर्स होंगे, तो वहाँ ये लोग ना दौड़ कर पहुँच जाते हैं, जहाँ इनको पता है कि भाई इवेंट है तो पैसे आने हैं, मतलब शादी है, किसी की डिलीवरी है, या गृह प्रवेश है, तो इसमें व्यूज़ ही व्यूज़ आते हैं। और बाकी भाई, बाकी तो नीरस लाइफ़ है, फिर इतने व्यूज़ मिलते नहीं हैं। तो वहाँ इनके बच्चों की पढ़ाई भी गोल हो जाती है, वहाँ इनको कोई और परेशानी भी नहीं होती है, ना इन्फेक्शन का डर, ना कुछ, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं भी चले जाएँगे ये लोग, बस इनको वहाँ से फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता भी तो सेवा करनी पड़ती ना। तो इन्होंने बीच का रास्ता ये निकाला कि पतिदेव वहाँ जाएँगे, वो वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे और हम यहाँ से डालेंगे, तो यही वो कर रहे थे, और ऑडियंस इनको भर-भर के गरिया रही थी। पहले तो पत्नियाँ जवाब देती रहीं, उसके बाद जो पतिदेव हैं इनके, यानी यानी कि भमितवा, उसने भी काफ़ी कुछ गंदी-गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। अब इनसे आप एक्सपेक्ट कर भी क्या सकते हो, ये हैं किस कैटेगरी के व्लॉगर, मतलब होता है ना, एक पायदान पर अगर खड़ा किया जाए, ए, बी, सी, डी ऐसे करके अगर खड़ा किया जाए, तो ये बिल्कुल निम्न ग्रेड के, जो निम्न वाले जो स्तर के व्लॉगर्स होते हैं ना, वो हैं ये। ये कुछ लोग हैं, इनका ग्रुप ऐसा है कि ये बिल्कुल निम्न स्तर वाले हैं, मतलब इनकी ना कोई इज़्ज़त है मार्केट में, ना कुछ है, बस इज़्ज़त जाती-जाती रहे, पैसा आता-आता रहे, ये हिसाब-किताब इनका रहता है। तो इन्होंने बदतमीज़ी की, और ये आ गए यहाँ पर, और इनको आना ही था। ये परेशान थे सारे के सारे कि कब हमें यहाँ आने को मिले, मतलब अपने घर आने को मिले, क्योंकि यहाँ से इनको जाना था गृह प्रवेश में। इनके जो साले साहब हैं, उन्होंने घर मतलब बनवाया है, और उसमें सब शिफ्ट हो रहे थे, तो वो गृह प्रवेश वगैरह का कार्यक्रम होने वाला था, और उसके लिए ये लोग सुपर डुपर एक्साइटेड थे, क्योंकि इनको पता था कि यहाँ से व्यूज़ ही व्यूज़ आएँगे। तो इन सबकी जो है ना आत्मा यहीं अटकी हुई थी। वहाँ थे ये लोग, लेकिन इनकी आत्मा, दिल, दिमाग सब कुछ यहाँ पर अटका हुआ था, और ये जैसे-तैसे आ भी जाते हैं, और इनकी पत्नियाँ ऐसे उनका स्वागत करती हैं, ऐसे मतलब वीडियो बनते हैं, ऐसे बताया जाता है जैसे कि भाई बहुत ही गलत जगह अटक गए थे इनके पतिदेव। मतलब कोई ऐसे नहीं, वॉर वगैरह हो जाती है तो आप किसी देश में अटक जाते हो, वहाँ वॉर चल रही है, अब अपने देश वापस आना बड़ा मुश्किल है। तो वैसी कुछ कंडीशन इन्होंने दिखाई कि भाई आए हैं तो भाई पता नहीं क्या ही हो रहा है। और इनकी जो भाभी हैं, उन्होंने एक्सपोज़ भी कर दिया था कि दीदी कैसे-कैसे प्लानिंग कर रही थी कि जैसे ही बच्चों के पापा आएँगे तो बच्चे कैसे उनसे मिलें, कैसे उनका वेलकम करें, फिर ये कैसे करेंगी, गले-वले ऐसे लग रही थी। भई अलग ही हिसाब-किताब चल रहा था। ऐसा लग रहा था बॉर्डर मूवी का कोई हम सीन-वीन देख रहे हैं। लौटे हैं कहीं से फ़तेह-वतेह कर जो इनके पतिदेव वग़ैरह हैं। हालाँकि ये मज़ाक में भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत बेशर्म हैं, और जो वो लोग करते हैं वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। बट हाँ, इन्होंने एक्ट वैसे ही किया। अब होता क्या है कि यहाँ गृह प्रवेश में ये लोग जाने के लिए तैयार थे, सब कुछ इनका रेडी-वेडी था, लेकिन वहाँ से खबर आ गई कि पिताजी नहीं रहे। अब पिताजी नहीं रहे, पिताजी को अंतिम टाइम में ये देख भी नहीं पाए, और यहाँ से ये गृह प्रवेश में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, वहाँ भी नहीं जा पाए, वहाँ से भी व्यूज़ नहीं खींच पाए। तो ये होता है
कर्मास कि भाई आपको ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट दिख रहा था, उसके लिए आप पिताजी को भी छोड़कर आ गए। भाई घर गृह प्रवेश है, पत्नियाँ कर लेती गृह प्रवेश, उसके वीडियोज़ आ जाते और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाता कि भाई आप बाद में उनके घर चले जाते, बाद में जो आपको देना लेना था वो आप कर देते, है ना? कम से कम ये तो सिचुएशन नहीं होती कि पिताजी जब बिल्कुल अंतिम जो साँसें ले रहे थे उस वक़्त आप नहीं थे उनके पास। ये हुआ है इनके साथ, तो अब ये किसको क्या बोलेंगे? अब ये किसको दोषी ठहराएँगे? इसमें भी रिएक्शन चैनल वालों की गलती है, इसमें भी उन कमेंटर्स की गलती है जो आपको कमेंट कर कर आईना दिखा रहे थे। कम से कम उनमें इतनी तो क्या कहूँ गैरत थी कि वो आपके पिताजी के लिए इतना सोच रहे थे, आपकी फैमिली के लिए इतना सोच रहे थे, जो आप भी अपने पिताजी और अपनी फैमिली के लिए नहीं सोच पा रहे थे। तो यहाँ से भई होता है कि भगवान सब देख रहा है और सब देखता है, तो आप वो क्या कहेंगे कि बदनसीब हो, जो ये चीज़ आपके सामने मतलब आप उनको जाते नहीं देख पाए और अब जब आप उनको जाओगे तो वो आपको नहीं देख पाएँगे। एट लीस्ट वो तो अपने आँखों के सामने अपने बच्चों को देखते हुए जाते, एक खुशी एक कहते हैं ना कि सैटिस्फैक्शन उनको मिलता। कहा जाता है कि जब ऐसे आखिरी टाइम होता है ना, तो जितने उनके लव्ड वन्स हैं उनके पास रहें वो अच्छा होता है, वो जाते-जाते देखते हुए जाएँ सबको। तो भाई इनका तो कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे व्लॉगर्स हैं। दूसरा हम आ जाते हैं अप्सरा ताई के ऊपर, क्योंकि उनका कल एक शॉर्ट मेरे सामने आया, व्लॉग्स वगैरह तो मैंने नहीं देखे हैं कि क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या नहीं। अपनी बेटी के साथ बैठकर काफ़ी कुछ बातें कर रही थीं कि बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, उन्होंने हमें बुलाया, वो हमें काफ़ी टाइम से बुला रहे थे लेकिन हम गए अब। तो ये सब वो बता रही थी और बता रही थी कि अब हम सोच रहे हैं कि हम वो वीडियो डिलीट करवा दें क्योंकि उससे उस प्लेटफ़ॉर्म की बदनामी हो रही है। और दोनों जो माताजी हैं और उनकी पुत्री जी हैं, वो ये कह रही थी कि हमको तो पता ही था ये होना है। ये हेट हमें मिलेगा ये हमें पता ही था, क्योंकि जहाँ-जहाँ खाज फैमिली का नाम आता है, वहाँ-वहाँ हेट अपने आप दौड़ा चला आता है। ये कौन बोल रहा है? ये उनकी खुद की बेटी बोल रही है। तो बहन तुम्हारी बत्ती देर में क्यों जली? तुम्हें पहले ही अपनी माताजी को रोक लेना चाहिए था। जहाँ-जहाँ हमारा नाम आता है वहाँ-वहाँ जो है नेगेटिविटी आ जाती है, लोग ऐसे कमेंट करने लगते हैं, तो मम्मी तुम जाओ ही नहीं। ये तुम लोगों को पहले नहीं सूझा? ये तुमको कब सूझा? जब मतलब सब कुछ हो गया, जब रायता फैल गया, जब वहाँ पर लोग कमेंट करने लगे। अब आप लोग तो अपने कमेंट सेक्शन से वो कमेंट डिलीट कर देते हो। वो बेहोश टॉक वाले थोड़ी ना करेंगे। तो आप उनसे यही कह रहे होगे या तो कि सारे कमेंट डिलीट करो, वो बोल रहे होंगे हम नहीं करेंगे। तो आप कह रहे होगे तो ठीक है फिर हमारा वीडियो डिलीट करो। या तो ये सिचुएशन आ गई होगी या फिर ये सिचुएशन आई होगी कि बेहोश टॉक वालों को जो हेट मिल रहा है ना इनके जाने के बाद से, और जो कमेंट्स किए जा रहे हैं, जहाँ आईना दिखाया जा रहा है, तो उनको भी समझ में आ गया होगा कि ज़िक्र किस-किस चीज़ का हो रहा है। इनके चैनल पर इन्होंने कुछ और बोला है, हमारे चैनल पर कुछ और बोल कर गए हैं। ये बहुत कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर था जिसे हमने बुला लिया। एक्चुअली मुझे तो लगता है सारे कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर्स को बुलाता है ये बेहोश टॉक। मुझे भी ऐसा फ़ील होने लग गया है अब कि उनको तो ये ढूँढ-ढूँढ कर बुलाता है, बाकी तो जिनको बुलाता है सो बुलाता ही है। तो अब इनको लग रहा होगा कि भई हमारे प्लेटफ़ॉर्म की बहुत थू-थू हो रही है, तो उन्होंने इनसे बोला होगा कि भई हमें आपका वीडियो डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे समस्या आ रही है, लोग ऐसे-ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। तो इन्होंने फिर ये भूमिका बनानी स्टार्ट कर दी ताकि भई अगर इनका वीडियो बाय चांस डिलीट हो जाए या मतलब कुछ हो जाए, क्योंकि ये देख ही रहे हैं कि वहाँ नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इनको ये लग रहा होगा कि अगर बाय चांस डिलीट हो जाए तो हमारी थू-थू होने से पहले हम ये वीडियो बनाकर मतलब हाथ झड़ा लेते हैं कि भई हमने तो पहले ही कहा था, वो हमने ही कराया है डिलीट। ये बोल देंगे ये। तो ये कहीं न कहीं ऑडियंस को मैनिपुलेट करने की पूरी साजिश है इनकी। अब इस पर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। इस पॉडकास्ट को और लंबा हम नहीं खींचेंगे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।